चलो पहले दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर स्प्रिंग वाले कराऊंगा, ठीक है। किसी ने पूछे हैं एचसी वर्मा के दो क्वेश्चन। कहानी क्या है भाई हमारे पास, ध्यान से देखो। ये अपने पास ग्राउंड है, ठीक है भाई। अब ये दिस इज ग्राउंड, इसके h हाइट पे ऊपर ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म फिक्स्ड, ये कर्व सा पोर्शन, फिर ये आगे क्या है प्लेटफॉर्म है उसी हाइट पे, ठीक है। इतनी बात। अब क्या कहानी है, हमारे पास एक आदमी यहां सो रहा है, मान लो कौन सो रहा है, पारस सो रहा है, ठीक है भाई। यहां पर सो गया है, ठीक है। अब ये सो रहा है भाई, ठीक। यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक बी, और बी वाले का मास है 2m, और यहां पर एक ब्लॉक है ए का मास है स्मॉल m, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मैं यहां पर खड़ा हूं भाई, ठीक है। मैं बगैर पारस के पास गए हुए, दूर है काफी, ठीक है। सब कुछ स्मूथ है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज स्मूथ, ठीक है। अब क्या कहानी, मैं बगैर पारस के पास गए हुए या आवाज लगाए बगैर पारस को जगाना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं इस पत्थर को पारस के ऊपर फेंक भी नहीं पा रहा हूं, दूर है काफी, ठीक है। तो मैं कुछ और जुगाड़ देखूंगा, ठीक है। तो मैं क्या जुगाड़ देखता हूं, मैंने इस पत्थर को कुछ वेलोसिटी दे दी u, ये ऐसे स्लाइड करता हुआ आया और इसको टक्कर मारता है, ठीक है। A collides with B perfectly elastically। जब भी इलास्टिकल वर्ड लिख रहा हूं, परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। ए बी को टक्कर मारेगा तो बी में कुछ वेलोसिटी आएगी, बी वाला क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा और पारस के सर पे लगेगा तो पारस जग जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो फाइंड यू फॉर विच पारस वेक्स अप, आपको यू बताना है जिसके लिए पारस क्या कर जाए, जग जाए भाई, ठीक है। क्लियर है। चलो अब हम करते हैं भाई, रुक जाओ। अब आप ऐसे देखो, मैंने इसे यहां पर वेलोसिटी u दी है, ठीक है। जब ये b को टक्कर मारने पे आएगा, जब ये b वाले को टक्कर मारने पे आएगा, तो एक बात बताओ, सरफेस कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है। तो a वाले की वेलोसिटी b पर टक्कर मारने से जस्ट पहले क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये a वाला है और ये b वाला है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्योंकि नीचे गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ेगी, दिस इज यू ए, और यू बी कितना है 0, ये तो भी रेस्ट पे ही है। दिस इज बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन, यस और नो, पक्का ठीक है कि नहीं है। हॉरिजॉन्टल हो गया और टक्कर से जस्ट पहले की कहानी है। अब यू ए कितना होगा, यू ए इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस
2gh, यही होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। यू ए क्या होगा? अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये बात सबको क्लियर तो यस लिख दो भाई, यू ए की वेलोसिटी। अगर सबको क्लियर तो यस बोल दो, अगर नहीं क्लियर तो मैं बता देता हूँ भाई। मैं क्या करूंगा, इस जगह और इस जगह पहुंचने में ए का क्या कर दूंगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? तो मुझे आ जाएगा यू ए इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। पक्का ठीक है? ठीक है। अब किसी को डाउट नहीं इस पॉइंट में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये हो गया टक्कर से पहले की कहानी। टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई वी ए और इसकी वेलोसिटी हो गई टक्कर के बाद वी बी। जस्ट आफ्टर कोलिजन, हाँ या ना? मैं एक बात बताओ, जब ये हॉरिजॉन्टल हो गए उस मोमेंट पे कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है? क्योंकि टक्कर के दौरान हॉरिजॉन्टल है लगभग लगभग। अगर हॉरिजॉन्टल है तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। हाँ, जो भी फोर्स होगा इंपल्सिव होगा, इस पे एन पीछे तो इस पे एन क्या आगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ना होने की वजह से मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम क्या कर सकता हूँ, कंजर्व कर सकता हूँ। यस और नो? ठीक है, तो अब जरा देखो लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m इंटू वी ए प्लस 2m इंटू वी बी इज इक्वल टू m इंटू यू ए। हाँ या ना? m इंटू यू ए और 2m इंटू यू बी दैट इज 0। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन आ गई वी ए प्लस 2vb इज इक्वल टू यू ए। इस इक्वेशन में कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट हो तो बता दो भाई इस इक्वेशन में। अगर आपको डाउट है चैट बॉक्स में लिख दो यार फटाफट। लक्षिका कह रही है कोई डाउट नहीं है। निखिल जिंदल, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। ठीक है, दूसरी कंडीशन लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। तो E की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, VB माइनस VA इज इक्वल टू UA। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है भाई, अरे क्लियर है? अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूं तो मुझे V और VB मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? चलो पहले मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, मुझे VB मिल जाएगा। तो जरा देखो VB कितना आया। आराम से मैं करा दूंगा, चिंता ना कर, तू मत बता। VB इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 3VB इज इक्वल टू 2UA। तो VB इज इक्वल टू 2UA अपॉन 3। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को डाउट हो भाई तो बता दो यार। अरे है किसी को डाउट? नहीं है। अब दूसरी चीज क्या है, अगर मैं VB की वैल्यू डालूं तो मुझे VA मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा VA? 2U, यहां पर डाल देता हूं 2U/3 अपॉन UA, सॉरी माइनस UA। कितना? माइनस U/3। तो VA कितना आ गया, माइनस UA अपॉन 3। इसका मतलब टक्कर के बाद ये तो किधर चला गया, पीछे ये वाला पत्थर, और ये वाला पत्थर किधर चला, आगे चला। यस और नो? अरे भाई क्लियर है कि नहीं है? तो ये वाला पत्थर क्योंकि टक्कर के बाद आगे जा रहा है तो यही चढ़ेगा ऊपर, और उसके सर पे लगना चाहिए। सर पे लगने के लिए वहां तक पहुंचना तो चाहिए कम से कम, तभी जगेगा ना। अगर ये क्या करे, चढ़े और यहीं से वापस नीचे आ जाए, तब तो जगेगा ही नहीं आदमी। अरे यस और नो? ठीक है, तो अब हमें सारा काम किसके लिए करना है, VB के लिए करना है। और VB को हमें यहां से कहां पहुंचाना है, ये इनिशियल पोजीशन और ये इसकी क्या है, फाइनल। जस्ट यहां पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? हाँ या ना? तो आई विल कंजर्व। अच्छा एक बात और, यहां पर जब B पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी VB फाइनल क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। जस्ट 0 या उससे बड़ी, तभी सर पे लगेगा। हाँ या ना? तो मुझे फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है, उसकी 0 करनी है। ठीक है, इतनी बात, क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए था, U की मिनिमम वैल्यू जिसके लिए वहां पर सर पे लगे। अरे क्लियर है? ठीक है, चलो अब कर देते हैं भाई। तो अब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो B वाले पे।
तो क्या करोगे आप, इसको रेफरेंस लेवल ले लिया, तो यहां पर सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसकी, बी वाले की, कितनी है, हाफ 2m इंटू वीबी स्क्वायर, वीबी स्क्वायर इज व्हाट, 4 UA स्क्वायर बाय 9। ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 2mgh, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है वहां, 0 है, या 0 से ज्यादा भी होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है, इतनी बात। लेकिन मुझे मिनिमम बताना था u की वैल्यू। तो अब जरा देखो, ये 2m से ये 2m कट गया, और ये 2 से ये 2 कट गया, हाँ या ना, तो ua कितना आ गया, √9gh बाय 2 √9gh बाय 2। ua is equal to √9gh अपॉन 2। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट वाज ua, ua ये लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, मुझे तो u बताना था, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, तो ua की ये वाली वैल्यू डालें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो क्या आ गया, u स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू 4.5gh, यही हुआ कि नहीं हुआ, अरे ua की वैल्यू डाल दी वहां से उठा करके और स्क्वायर कर दिया, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2.5gh, तो u किसके बराबर हो गया, √2.5gh, इसके बराबर या इससे बड़ा, इससे बड़ा होगा तो जोर से लगेगा सर पे, और इसके बराबर होगा तो जस्ट छुएगा जा करके। अरे क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो गया। किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, अभी चैट बॉक्स में लिख दो अगर किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पारस चावला क्या लास्ट, क्या पता नहीं क्या लास्ट करा, तो जग गया, अब तो जग जा कम से कम। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, ये दो धागे हैं, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है C, ठीक है। ऐसे करके मैंने दोनों धागों पे क्या कर दिया, मैंने दोनों धागों पे ऐसे करके दो पार्टिकल पकड़ लिए, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, एक का मास m और एक का मास क्या 2m, मैंने दोनों को छोड़ दिया ऐसे, जमीन पे ऐसे टक्कर मारेंगे, ठीक है, इतनी बात। अब क्या कहानी है, जो टक्कर हुई इनकी, भाई ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है, इतनी बात। इनकी दोनों की क्या होगी, टक्कर होगी। टक्कर कैसी है, कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। अब आपको क्या बताना है, टक्कर के बाद दोनों बॉल की वेलोसिटी, दूसरा दोनों बॉल का मोशन टक्कर के बाद क्या होगा, ठीक है, इतनी बात। टक्कर के बाद दोनों बॉल की वेलोसिटी और टक्कर के बाद दोनों बॉल का मोशन कैसा होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं ही करा रहा हूं, चिंता ना करो, ठीक है। आप ऐसे देखो, टक्कर से जस्ट पहले ये दोनों ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या ना, एक ऐसे और एक ऐसे, इसको मैंने A कह दिया, इसको B कह दिया बेटा, ठीक है। तो A वाले की वेलोसिटी इधर की तरफ, UA, और B वाले की वेलोसिटी इधर की तरफ, UB। होगा या नहीं होगा, पहले बता दो मुझे, होगा या नहीं। और दोनों की वेलोसिटी √2gl होगी, कितनी होगी, √2gl, टक्कर से पहले, बिफोर कोलिजन, दिस इज BC, ठीक है। तो UA इज इक्वल टू UB √2gl। इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, अगर किसी को डाउट है इसमें
नहीं है कोई डाउट? ठीक है, अब जरा ध्यान दो भाई, इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, जरा एक चीज देखो आप, टक्कर के दौरान जिस मोमेंट पे टक्कर हो रही है उस मोमेंट पे दोनों के मोमेंटम हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल हैं, हाँ या ना? ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है भाई, हाँ या ना? तो मैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर सकता हूँ, कंजर्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब उस जैसी टक्कर होगी उसके बाद हम देख लेते हैं, मान लेते हैं टक्कर के बाद ए वाला इधर गया, दैट इज वी ए, और बी वाला इधर गया आफ्टर कोलिजन, ऐसा मान ले। कोई दिक्कत है इसमें? किसी को डाउट हो तो बता दो यार। ठीक है, अब ये हो गया इनिशियल मोमेंटम वाला और ये हो गया फाइनल मोमेंटम वाला, दोनों मोमेंटम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, कर दें इक्वेट, कोई इशू नहीं है। अच्छा एक चीज और, इधर की साइड जो कुछ है उसको पॉजिटिव ले लो वेक्टर को, और इधर वाले को नेगेटिव। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम देखो, 2m इंटू वी बी, और ये इधर -m इंटू वी ए, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इज इक्वल टू m इंटू यू ए, या इसको यू ए यू बी को u लिख दूं, दोनों को √2gl ही तो है, तो इसको क्या कर देते हैं हम, m इंटू यू इधर की तरफ, और ये कितना -2m इंटू यू, -2m इंटू यू। बेटा इतनी जल्दी मुझे ये मत बताओ कि आंसर क्या होगा, ठीक है, इतनी बात, क्योंकि आप लोग आधी चीजें गलत भी बता देते हो कई बार। तो अब जरा देखो इक्वेशन क्या हो गई, 2vb माइनस वी ए इज इक्वल टू -u, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, फर्स्ट इक्वेशन बन गई वी ए और वी बी में। दूसरा मैं क्या करूं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई करूं। पारस चावला, मैंने अभी एक बात बोली कि आंसर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी कहानी क्या है कि भाई अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन, ई की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है, ई की वैल्यू 1 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वी बी माइनस वी ए, क्योंकि वी ए कैसा है, नेगेटिव है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज वी बी माइनस वी ए, तो वी बी प्लस वी ए इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी, तो यू ए प्लस यू बी, दैट इज व्हाट, 2u, इक्वेशन 2, हाँ या ना? अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है भाई, vb मिलता है, vb मिलता है तो क्या आ जाएगा, va आ जाएगा। कोई इशू है इसमें? ठीक है, अब जरा देखो, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो vb आया हमारे पास u/3, और u/3 आया तो va कितना आया, va इज इक्वल टू 2u माइनस u/3, 2u माइनस u/3, तो कितना आया, 5u/3। अरे यस और नो, हाँ या ना? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब रुक जाओ, अब हम डायग्राम अलग बनाते हैं, सारी चीजें दोबारा करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इतना आ गया, और u की वैल्यू कितनी है, √2gl, तो आंसर क्या आ गया, √2gl/9, और इसका आ गया √50gl/9। ऐसा आया कि नहीं आया, हाँ या ना? ये दोनों आंसर आ गए कि नहीं आ गए, पहला पार्ट के आ गए भाई? लड़की फोटो नहीं खींचते, लिखते हैं, ठीक है, चल कोई बात नहीं। अब देखो भाई, √2gl/9, और ये क्या आ गया, √50gl/9 टक्कर के बाद, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, तो अगर मैं ए वाले को देखूं, बेटा बातें नहीं, अगर हम सिर्फ ए वाले को देखें, तो ए वाले की वेलोसिटी इधर की तरफ आई, पीछे की तरफ, और कितनी आई, वी ए इज इक्वल टू √50gl/9,
ये आया कि नहीं आया? हाँ या ना? और यही आया कि नहीं आया? 50 की जगह 10 आएगा, एक बालक कह रहा है। तो गधा है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। अबे 5 अंदर जाएगा तो 25, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, और 3 अंदर जाएगा तो 9। ठीक है, मेरी कैलकुलेशन पे कभी शक मत किया करो, ठीक है? अब वो गलत नहीं होगी, हर साल यही सवाल कराता हूँ रोज रोज, ठीक है? अब क्या कहानी है, √50 GL/9 आ गया, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये जो √50 GL/9 है, ये √5 GL से छोटा है? नहीं, √5 GL से बड़ा है। √5 GL से क्या है? बड़ा है। अगर √5 GL से बड़ा है तो ये क्या करेगा? वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। तो इसका मोशन क्या होगा? कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। हाँ या ना? ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल करेगा। और जो दूसरा वाला है उसको देखो जरा, दूसरे वाले की कहानी क्या है? ये बी वाला इधर गया, VB कितना? √2 GL/9। ये √2 GL से छोटा है, √2 GL से छोटा है तो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन। यही बताना था, ठीक है? इतनी बात। ये क्या करेगा? ऑसिलेट्स बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन। हो गया क्वेश्चन? ये वाला भी हो गया। अब आगे बात करें, ठीक है? क्लियर है भाई? किसी को डाउट हो तो बता दो अभी मुझे। नहीं है? चलो, हर्षित क्या कह रहा है? इजी है। चलो देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग पे आ जाते हैं, ठीक है? अब देखो, एक स्प्रिंग का सवाल करा रहा हूं, उसको हम 2-3 तरीके से करेंगे, और हर तरीके में देखेंगे कि मैंने सारे कोलिजन पढ़ा दिए आपको, ठीक है? ध्यान से देखते हैं। और ये वाला कोलिजन आपको हर चैप्टर में मिलेगा, स्टार्ट यहां से हो रहा है, 12 तक मिलता रहेगा हर चैप्टर में, ठीक है? अब जरा देखो हमारे पास क्या है, अभी ले लेंगे, वो भी परेशान ना हो। ये एक ब्लॉक है, मास M2, ठीक है? मैं जनरल बता रहा हूं सारी बातें, ठीक है? M2, इसके पीछे ये एक स्प्रिंग है, अटैच्ड है, ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, और अभी ये किसमें है? नेचुरल लेंथ में। स्प्रिंग किसमें है? नेचुरल लेंथ में, ठीक है? ये भाई U2 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, कितने जा रहा है? U2 से, ठीक है? अब इसके पीछे से एक ब्लॉक M1 मास का U1 वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है? एंड U1 ग्रेटर देन U2। ये कहानी बिफोर कोलिजन की है, हाँ या ना? ठीक है भाई। अब होगा क्या, अब हम ये समझ लें क्या होने वाला है। होगा क्या कि जो M1 है वो क्या करेगा? स्प्रिंग पे लगेगा पहले। जब स्प्रिंग पे लगेगा जिस मोमेंट पे, उस मोमेंट पे भी U1 और U2 में से U1 बड़ा है या नहीं? अगर U1 बड़ा है तो स्प्रिंग को क्या करेगा? दबाएगा, हाँ या ना? स्प्रिंग को जब दबाएगा तो जरा देखो, अब मैं ड्यूरिंग कोलिजन लिख रहा हूं सारी चीजें, एनालाइज करना है, बताना कुछ नहीं है, मैक्सिमम कंप्रेशन बताना है, ठीक है? तो वो तो बात की बात है, वो अपने आप आ जाएगा। अब क्या कहानी है, किसी मोमेंट पे मान लो स्प्रिंग थोड़ी सी दब गई, ठीक है? कितनी दब गई? सपोज x दब गई, तो इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लगेगा? kx लगेगा कि नहीं लगेगा?
और इस पे किधर लगेगा, आगे लगेगा kx, लगेगा यार। इसकी स्पीड अभी क्या है v1, सपोज घट गई होगी, अरे u1 से घटेगी कि नहीं घटेगी, v1, और इसकी कितनी v2, ठीक है। इतनी बात, मतलब when m1 touches spring, after that, उसके बाद velocity of m1 decreases and that of m2 increases, yes or no, पक्का, हाँ या ना, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें, कोई इशू है। अब एक बात बताओ, u1 मान लो पहले कितना था, 20 था और ये 5 था, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, 20 से घट के 19 हुआ होगा, वो 5 से बढ़ के 6 हुआ होगा, 19 से घट के 18, वो 6 से बढ़ के 7, ठीक है। ये कब तक होता रहेगा, जब तक v1 ग्रेटर देन क्या है, v2 है, हाँ या ना, तब तक स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होती रहेगी। अरे यस और नो, जब तक पीछे वाला तेज चल रहा है तब तक तो स्प्रिंग को दबाएगा कि नहीं दबाएगा, ठीक है। इतनी बात, तो मैंने क्या कहा, when m1 touches the spring, after that velocity of m1 decreases and that of m2 increases and spring gets compressed gradually, ग्रेजुअल प्रोसेस हो गई, हाँ या ना, ठीक है। ग्रेजुअली स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होती रहेगी। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब दोनों v1 और v2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस मोमेंट तक क्या हुआ, डिफॉर्मेशन, उस मोमेंट तक क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, हाँ या ना, ठीक है। अब एट सम इंस्टेंट v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है, ये भी ड्यूरिंग कोलिजन ही है। मैंने दोनों की वेलोसिटी क्या कह दी, v कह दिया, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या कह दिया, v कह दी दोनों की वेलोसिटी, ठीक है। अब एक मिनट ध्यान सुनना भाई, इस वक्त भी स्प्रिंग दबी हुई कि नहीं दबी हुई है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी क्या आ गई, सेम, एट सम इंस्टेंट v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है। अब एक बात तो, इस मोमेंट पे भी स्प्रिंग दबा हुआ है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, पीछे, और इस पे किधर लगेगा, आगे। इस पे पीछे लगेगा तो ये v क्या करेगा, घटेगा आगे, इस मोमेंट के बाद, और ये क्या करेगा, बढ़ेगा। निकम्मो, अगर आगे वाला तेज चलने लगा तो इनके बीच का सेपरेशन क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब इस मोमेंट पे स्प्रिंग क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्म्ड या मैक्सिमम कंप्रेस्ड, हाँ या ना, इसीलिए मैंने एक्स मैक्स लिखा हुआ है। क्लियर इतनी बात, तो इतना बना लिया है सबने, बना लिया, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं लिख वैसे ओरली बोल दूंगा आपको लिखने को, इतना बना लो जरा जल्दी से। और सारे कोलिजन आ रहे हैं इसमें, ये वाला इनइलास्टिक हो गया, ये परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, इसके बाद फिर खुल के जब पूरा अलग अलग हो जाएगा तो परफेक्टली क्या आ जाएगा, इलास्टिक आ जाएगा, सारे कोलिजन यहीं बैठ जाएंगे आकर के। और ये काम हमने तब भी करा था, दो ब्लॉक थे, एक के ऊपर एक फ्रिक्शन, वहां भी यही काम करा था, जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई थी तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन आ गया था। रोज वही काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फालतू बकवास चल रही है। अब नोट कर लिया सबने, लिखें, लिखो,
when both blocks attain same velocity, when both blocks attain same velocity, after that v1 further decreases and v2 further increases, v1 further decreases and v2 further increases। इस मोमेंट के बाद v1 फर्दर घटेगा और v2 फर्दर क्या करेगा, बढ़ेगा। therefore now v2 greater than v1, now v2 greater than v1। शगुन मैंने क्या कहा, क्या लिखा भाई जरा बोलना, शुरू से बोल। हाँ रुक जाओ, शगुन सुन ले। when both blocks attain same velocity, after that v1 further decreases and v2 further increases। होगा ऐसा क्योंकि 2 वाले पे आगे फोर्स लग रहा है और 1 वाले पे किधर लग रहा है, पीछे लग रहा है, इस वजह से। और अगर ऐसा हुआ तो इस इंस्टेंट के बाद आफ्टर दिस इंस्टेंट v2 is greater than what, v1, that is spring is now being restored, spring is now being restored। रिस्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे निकम्मो यही है कि नहीं है, that is spring is now being restored। तो इसका मतलब दिस इंस्टेंट, ये वाला इंस्टेंट कौन सा है, मैक्सिमम कंप्रेशन वाला, क्योंकि इसके बाद तो रिस्टोर होने लगा। हाँ या ना, ठीक है भाई, ये मैक्सिमम कंप्रेशन वाला आ गया। ठीक है इतनी बात। अब जरा ध्यान दो, अब एक बात बताओ, स्प्रिंग खुल रही है इस इंस्टेंट पे, ये हो गया v1, ये क्या चीज, रुक पूरी, अभी पूरी बात तो होने भाई, ठीक है, परेशान क्यों है, ठीक है। अब इस पे अभी भी क्या लग रहा होगा, पीछे, और इस पे किधर लग रहा है, आगे, ठीक है। अब जरा एक मिनट सुनो, v2 क्या हो चुका है, v1 से बड़ा हो चुका है, हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अगर अभी भी स्प्रिंग दबी हुई है तो फर्दर खुलेगी, अगर अभी भी है दबी हुई तो फर्दर खुलेगी, ठीक है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब पूरी स्प्रिंग क्या कर जाएगी, खुल जाएगी। अब पूरी स्प्रिंग खुल गई, नेचुरल लेंथ में आ गई अपने आप, और ये अब क्या है, छोटा है, ये तो हमें पता ही है, v1 है, और ये कितना है, v2 है। हाँ या ना। अब स्प्रिंग किस में आ गई, अगेन नेचुरल लेंथ में, v2 ग्रेटर देन v1। ये वाला ब्लॉक अटैच तो नहीं था इसके साथ, तो अब ये पीछे छूट जाएगा और वो अपनी स्प्रिंग लेके आगे चला जाएगा। हाँ या ना, ये कहानी आ गई जब पूरी स्प्रिंग खुल जाएगी। अब क्लियर है इतनी बात, तो यस लिख दो भाई, अगर इतनी बात समझ में आती है तो यस लिख दो। क्या चीज, क्या कह रहा है, नेचुरल लेंथ से आगे जाएगा कौन, स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ से आगे, नेचुरल लेंथ से ज्यादा नहीं खुलेगा स्प्रिंग। अच्छा ये ब्लॉक अटैच था, अटैच नहीं था ना, अटैच होता तब ये बात कह सकता था मैं। ये तो छूट, जैसे ही ये v2 बड़ा, मतलब स्प्रिंग पूरी खुल गई और v2 तो v1 से बड़ा है ही, ठीक है, तो लेके चला जाएगा अपना, और वो अटैच है ही नहीं। हाँ अटैच होता तो खींच के ले जाता साथ में, फिर और कुछ खेल होता, ठीक है। और उस खेल को तो ग्राउंड फ्रेम में कतई ना कर पाएगा, ये तो मैं सब ग्राउंड फ्रेम में करा रहा हूँ। अगर दोनों ब्लॉक अटैच हो जाए ना स्प्रिंग से, तो हमने वही करना पड़ेगा जो हमने एक दिन करा था, तब आप, हाँ फिर वो एसएचएम से बनता है, ठीक है, जो मैंने एक दिन कराया था, ठीक है। अब जरा देखो, अब खेल क्या है, ये कहानी आ गई। अब कुछ नहीं करना आपने, मोमेंटम हर इंस्टेंट पे कंजर्व कर सकते हो आप, हाँ या ना, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स सिस्टम पे आगे भी लग रहा है पीछे भी मतलब नेट फोर्स स्प्रिंग का सिस्टम पे क्या है, 0 है। तो मोमेंटम आप इनिशियल वाला इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, इसके साथ भी कर सकते हो, हाँ या ना। दूसरी चीज, अगर मैं यहां देखूं तो इस इंस्टेंट पे मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। क्यों है, क्योंकि इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम स्टोर्ड हो चुकी है, इससे ज्यादा और स्टोर नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है।
और इस इंस्टेंट पे आकर के पोटेंशियल एनर्जी फिर जीरो हो गई, सारी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। तो एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक में जो इंटरएक्टिव फोर्स है कंजर्वेटिव नेचर का है या नहीं है? अब स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो निकम्मो इसी वजह से ये और ये वाली काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, सेम है। दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखता हूं तो ये क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। भाई वो तो किस इंस्टेंट पे देख रहा है ये भी तो सोच ले, ठीक है इतनी बात, फोर्स स्प्रिंग का है, ठीक है इतनी बात। लेकिन अगर तू इतने को ही पढ़ना चाहता है कि जब x 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर था तो उस इंस्टेंट पे इन दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी, ठीक है मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैंने तो पूछा ही आपसे क्या है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, तब तो मैं पढ़ूंगा कहां से, यहां से यहां तक पढ़ूंगा सिर्फ, क्लियर है। मैं यहाँ का मोमेंटम और यहाँ का मोमेंटम इक्वेट करूंगा और बाद में हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। कबीर बजाज मोमेंटम तो हर मोमेंट पे कंजर्व हो सकता है भाई, सिस्टम का वर्ड यूज कर रहा हूं मैंने नहीं कहा किसी पार्टिकल का मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम के मोमेंटम की बात कर रहे हैं, ठीक है इतनी बात क्लियर है। कुछ बोलना चाहती है बोल, ठीक है। अब हो गया है, कर लोगे, चलो अब जरा एक आधा क्वेश्चन देखते हैं भाई, या इसी में निकाल देते हैं, क्या चीज, चलो इसमें हम एक काम करते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है निकाल देते हैं। रुक जाओ एक मिनट, मैं ही निकाल देता हूँ, क्यों परेशान है। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम कंप्रेशन के नीचे वाली कहानी की जरूरत तो नहीं है। अब आप एक चीज देखो, मैंने क्या कहा, मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं, तो क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो v कितना आ गया, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया कि नहीं आ गया। मैक्सिमम कंप्रेशन के इंस्टेंट पे दोनों की वेलोसिटी क्या है, ये है या नहीं, अरे यस और नो, अगर ये बात क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट, ठीक है ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे क्या बताना, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो भाई मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब यहाँ पर जो भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है वो जा कहाँ रहा है, पहले बताओ, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को गेन करने में। अगर मैं फ्रिक्शन वगैरह ले लेता तो कुछ लॉस भी हो जाता इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हीट वगैरह, ठीक है। तो यहां पर क्या है, लॉस, लॉस किसके बराबर, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, हाँ या ना। लॉस कितना होता है, के आई माइनस के एफ इज इक्वल टू हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर, हाँ या ना। अब निकम्मो आप के आई को क्या लिखोगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v स्क्वायर माइनस हाफ m2 v स्क्वायर। v की वैल्यू डालोगे, डालोगे नहीं डालोगे, देखो रिजल्ट क्या आया, ये परफेक्टली इनइलास्टिक वाला ही आ रहा है कि नहीं आ रहा रिजल्ट। ई की वैल्यू 0, अगर बीच में कोई इंस्टेंट चूज करता मैं तो मैं इसी के आगे क्या मल्टीप्लाई कर देता, 1 माइनस ई स्क्वायर कर देता कि नहीं कर देता भाई, देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया, ठीक है कर लोगे बेटा। जो फॉर्मूला था डेल्टा केपीसीएम वाला, वो तीनों कोलिजन में लगा सकते हैं, सब में लगा सकता है भाई, मैंने कहीं मना ही नहीं किया, एक्चुअल में केपीसीएम ही है, ये है क्या चीज, ये केपीसीएम है, हाँ या ना। बस अगर कोई और कोलिजन है तो 1 माइनस ई स्क्वायर कर दो, ठीक है। हाँ भविका डाउट क्या है, जल्दी बता भविका, डाउट बता फटाफट। लास्ट में क्या लिखा है, आगे दिख रहा है क्या लिखा है, ये क्या पूछने वाली बात है। लॉस जो हुआ यहां तक आने में, कोई और है ना किसी और नाम से, तेरा ही नाम आ रहा है, भविका बंसल ही लिखा हुआ आ रहा है बेटा। जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल
माइनस फाइनल होगा, किस में जाएगा? स्प्रिंग में ही जाएगा। स्प्रिंग में जाएगा तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना होता है? हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। अब के आई माइनस के एफ करके देखो, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं, यहां पर एक ब्लॉक स्प्रिंग के साथ अटैच नहीं था। अगर स्प्रिंग के साथ अटैच हो तो आप इस तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, ग्राउंड फ्रेम में नहीं पढ़ पाओगे। तो ग्राउंड फ्रेम में दिखाई पड़ा ना बाकायदा क्या हो रहा है। ठीक है, इतनी बात। चलो अभी रुक जा, पहले एक बार कोशिश करते हैं समझने की ना। मिटा दें इसे, अगला देखो। अब अगली कहानी देखो बेटा, वो भी आ रहा हूं। एक बार वेलोसिटी वाले खत्म हो जाए, फोर्स वाले भी आ जाएंगे, चिंता ना कर, आज ही कर लेंगे सारे। अब जरा देखो भाई, हमारे पास क्या है, पहले पहले आता था देवांश, उसने बंद कर दिया आना। अब पारस चावला आता है मजे लेने के लिए। ऐसा कुछ है भाई, दोनों अटैच्ड हैं। दोनों क्या हैं? दोनों ब्लॉक स्प्रिंग के साथ अटैच हैं। ठीक है, इतनी बात। अब हमने क्या करा, इस वाले को ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया तो इसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी आ गई? यू नॉट। कितनी आ गई? यू नॉट। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम इलोंगेशन। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम इलोंगेशन। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर की तरफ मारता तो क्या पूछता? मैक्सिमम कंप्रेशन। जो मर्जी वो पूछेगा, वो आपको देखना है। ठीक है, इतनी बात। अब एक बात बताओ यार, जब हमारे पास तो गया नहीं, यहाँ से स्टार्ट करके सबका नाम आना चाहिए और गौरव सर के रूम में। ठीक है, अब देखो भाई, मैक्सिमम इलोंगेशन पूछ रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जैसे हमने ऐसे मारा, इस वाले ब्लॉक पे एक पीछे फोर्स आएगा, और इस वाले ब्लॉक पे आगे फोर्स आएगा, हाँ या ना? और इसकी वेलोसिटी यू नॉट से घटेगी, कितनी? v1 लेस देन यू नॉट, क्योंकि पीछे फोर्स लगने लगा। और इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ेगी, दैट इज v2। जीरो थी पहले, अब बढ़ के कुछ v2 हो गई। सॉरी सर, उल्टा कर देना, ये 2 था, ये 1, सॉरी। ये हो गया v2 और ये क्या हो गया? v1। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ या ना? पीछे वाले की वेलोसिटी बढ़ेगी, आगे वाले की घटेगी। इसको भी ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हैं, ये भी आसान सही है। एक बात बताओ, आगे वाले की वेलोसिटी घट रही है और पीछे वाली की क्या कर रही है? बढ़ रही है। लेकिन स्प्रिंग क्या हो रही है? क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है। स्प्रिंग क्या हो रहा है? एक्सटेंड। ठीक है, इसकी वेलोसिटी घट रही है और इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और स्प्रिंग क्या कर रहा है? एक्सपैंड। अब एक बात बताओ, इसकी मान लो 10 थी पहले और इसकी 0 थी, ये क्या हुआ? 9, ये क्या हुआ? 1, 8। इस टाइप से होता रहेगा कुछ ना कुछ। कभी ना कभी दोनों की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? सेम। रुको एक मिनट, दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई। स्प्रिंग अभी भी क्या है? एक्सपेंडेड है। अरे स्प्रिंग कैसा है? एक्सपेंडेड। ध्यान सुनना एक मिनट, हाँ, यहां पर एक्सपेंडेड है तो इस पे क्या लग रहा होगा? पीछे kx, और इस भाई पे क्या लग रहा होगा? आगे kx। हाँ या ना? एक बात बताओ, रुको रुको रुको, इसकी वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज। और इसकी क्या करेगी इसके बाद? इंक्रीज। हाँ या ना? एक बात बताओ यार, अगर पीछे वाला तेज चल रहा हो और आगे वाला स्लो चल रहा हो तो क्या होगा? दोनों के बीच की दूरी कम होगी कि नहीं होगी? दोनों के बीच की दूरी कम होगी, मतलब ये इंस्टेंट कौन सा है? मैक्सिमम एक्सपेंशन वाला। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। तो ये हमारे पास क्या है? मैक्सिमम एक्सपेंशन है। यहां भी वही बात आई कि मैक्सिमम एक्सपेंशन के टाइम पर भी दोनों की वेलोसिटी क्या है? सेम है।
हाँ या ना? अरे ठीक है यार, अगर किसी एक को वेलोसिटी दे रहे हो ना तो आसान सा है, लेकिन अगर दोनों को वेलोसिटी दे दो तो लंका लग जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ, ये जरूर कर सकते हो, अगर सवाल को तुरंत करना है तो एक काम कर सकते हो, चलो एक और सवाल देता हूं, अब हो जाएगा ये। अब आप क्या करोगे, मोमेंटम कंजर्व, m2 u0 इज इक्वल टू m2 प्लस m1 v, यहां से आ जाएगा। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू व्हाट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगेन वही काम करोगे, रिजल्ट सेम आने वाला है, कोई अंतर नहीं आएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो अब कोई इशू है तो बता दो भाई चैट बॉक्स में, मेरे ख्याल से तो मैंने सॉल्व कर दिया। पारस चावला, पिछला वाला डिफॉर्म वाला कराया था, ये हमने क्या कर दिया, एक्सपैंड वाला करा दिया, दोनों हो गए। ये कह रहा कुछ स्प्रिंग डिफॉर्म भी हो जाती हैं। अब क्या कहानी है, दोनों को वेलोसिटी दे देते हैं एक बार, हालांकि वो मैंने डिफरेंट वे आउट से कराया हुआ है आपको। अब जरा देखो, दोनों को वेलोसिटी देते हैं, देखो नेचुरल लेंथ, ऐसा दे दिया मैंने कुछ u1 और u2। अब मजेदार बात देखो यार, अब यहां पर दोनों की वेलोसिटी पहले क्या करेगी, घटेगी। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं मैक्सिमम एक्सपेंशन, क्या पूछ रहा हूं, मैक्सिमम एक्सपेंशन। ठीक है, इतनी बात। अब जरा समझा दो मुझे, फाइंड मैक्सिमम एक्सपेंशन। और अब मैंने अलग अलग दे दी, अब कौन सा केस बनेगा? नहीं नहीं, अभी मैंने कहा सेंटर ऑफ मास से नहीं करना है, अभी ग्राउंड पे बता मुझे कैसे समझेगा इस बात को। हाँ, यही बात मैं कहना चाहता था कि मैक्सिमम एक्सपेंशन या कंप्रेशन उसी मोमेंट पे आएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। आप एक बात देखो, इसकी वेलोसिटी भी घट रही है, इसकी भी घट रही है, क्या ये 100% श्योर है कि दोनों की वेलोसिटी एक ही समय पे जीरो होगी? अब तो नहीं है बात, हाँ या ना? आपको ये लग रहा हो कि भाई दोनों चल रहे हैं, जब दोनों की वेलोसिटी एक बार जीरो हो जाएगी उस मोमेंट पे एक्सपेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन ये जरूरी थोड़ी दोनों की वेलोसिटी सेम टाइम पे जीरो हो रही हो, हाँ या ना? एक काम करते हैं, रुक जा, मुंह बंद रख। मान लो जिस मोमेंट पे मैंने देखा उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, और इस भाई की वेलोसिटी कितनी, v1। ठीक है, मैंने मान लिया वो वाला जीरो हो गया, ये अभी क्या है, v1 है। एक बात बताओ, क्या अभी एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा। ये तेज चलेगा तो v1 क्या करेगा, घटेगा, हाँ या ना? और ये भाई क्या करेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, यस और नो? और इसकी वेलोसिटी घटेगी और इसकी बढ़ेगी, जब तक दोनों की बराबर नहीं आएगी तब तक फिर से क्या होता रहेगा, एक्सपेंशन होता रहेगा। तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस आपको, हाँ, पिछला केस हो गया, अभिषेक गर्ग कह रहा बिल्कुल हो गया पिछला केस। तो कहानी क्या है, मैक्सिमम एक्सपेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन होना ही तब है जब दोनों की वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी वर्ड यूज कर रहा हूं, स्पीड वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, वेलोसिटी मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, उस इंस्टेंट पे या तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा या मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, जो भी पूछा गया होगा वही होगा। अब कुछ नहीं करना, आप गधे हो सारे के सारे, कुछ मत करो। आपको अगर मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एक्सपेंशन निकालना है तो कुछ मत करो, हाफ के एक्स मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, है या नहीं है? निकम्मो, वो किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करता, वो क्या होता है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगी, u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर, यस और नो? तो क्वेश्चन को देखो ही मत, अंधा मार दो सीधे सीधे, हाँ या ना?
देखो इस चैप्टर तक तो ये चल जाएगा, लेकिन फिर जब हम एसएचएम वाले चैप्टर में पहुंचते हैं तो बोलता है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो क्या होगी। रो भी निकल जाएगी, वो फिर सेंटर ऑफ मास से निकलेगी, इससे नहीं निकलेगी। उससे तो सेंट्रल लाइन में बैठी है। हाँ तो वही मैंने आपको बताया था एक दिन, ठीक है। हाँ उसको हम एक काम करेंगे, दोबारा से फिर उस वाले चैप्टर में उठा लेंगे, ठीक है। इतनी बात एसएचएम में, ठीक है। इस चैप्टर में तो यही पूछेगा वो, क्लियर है। तो आप ज्यादा परेशान ही नहीं होना है, ठीक है। ये तो हो गया वेलोसिटी वाले सारे खेल खत्म, बढ़िया है। और आपको ये समझ में भी आ गया कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। इतनी बात। चलो अब फोर्स वाले नाटक पे आ जाएं यार। हो गया। अब इसी सवाल को करने का हम एक तरीका बाद में भी खोजेंगे जब एसएचएम पढ़ेंगे। हालांकि मैंने बताया हुआ उस दिन कम समझ में आया था लोगों को, क्योंकि जब तक मैं स्प्रिंग को काटना नहीं सिखाऊंगा तब तक नहीं आएगा। हो गया भाई। अब नमन कह रहा U1 प्लस U2 क्यों करा, निकम्मे आदमी। यहां पर होता था U1 माइनस U2, लेकिन यहां U2 खुद ही क्या है, माइनस है, इसलिए करा, ठीक है। अच्छा एक और मजेदार बात, इस पूरे ड्रामे में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हाँ या ना। हाँ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जरूर चेंज हो रही है, ये यहीं पर नहीं होगा, ये ऐसे आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, ठीक है। इतनी बात। अब अगर U1 बड़ा है, M1 U1 M2 U2 से बड़ा तो किधर चलेगा, राइट, सेंटर ऑफ मास। और अगर M2 U2 बड़ा है M1 U1 से तो किधर चलेगा, लेफ्ट, वो उसकी मर्जी है इधर चले, ठीक है। क्या चीज, जब एक ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, हाँ दूसरा ब्लॉक उस मोमेंट पे तो वैसे ही चलेगा, ठीक है। इतनी बात, क्योंकि वो उसी के रिस्पेक्ट में उतना ही आ जाएगी। अब सुनो भाई, नहीं, उस मोमेंट पे M1 इंटू V1 अपॉन M1 प्लस M2 क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या वो इनिशियल वाले के बराबर है, वो ऐसे होगा ना, जैसे अगर सेंटर सही है, सही कह रहे हैं, हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब कोई जरूरत नहीं उस उतने नाटक को याद करने की, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। अब देखो भाई, अब हम क्या करते हैं, फोर्स वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं इसमें। ये छोटा m, ये स्प्रिंग, ये बड़ा M ब्लॉक, स्प्रिंग कांस्टेंट के नेचुरल लेंथ में। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर फोर्स लगाया F, कांस्टेंट फोर्स लगाता ही जा रहा हूं, इसका मतलब क्या लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स लगा दिया F, ठीक है भाई, लगता ही जाएगा ये तो, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। देखो अब समस्या आएगी, मान लो F है हमारा 20 न्यूटन, हमेशा लगना है, ध्यान सुनना भी, कुछ करो नहीं, F 20 न्यूटन है, हमेशा लगेगा। तो शुरू में तो जो स्प्रिंग का फोर्स डेवलप होगा वो कम होगा, K इंटू एक्स होगा, एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो स्प्रिंग का फोर्स क्या करेगा, बढ़ेगा। तो शुरू में F स्प्रिंग के फोर्स से क्या होगा, बढ़ा, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी और वो बढ़ेगी, क्योंकि F इज ग्रेटर देन व्हाट, क्या कहते हैं, kx। और इस पे kx आया तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी भाई, और ये भी क्या करेगी, बढ़ेगी, हाँ या ना, ध्यान सुनते जाओ। उसके बाद क्या होगा, कभी ना कभी ये F किसके बराबर हो जाएगा, स्प्रिंग के फोर्स के बराबर। उस मोमेंट पे वेलोसिटी आ गई v0, तो इसकी v0 हो गई, और इस भाई की v2, ये मान लो कुछ अलग v2 डैश हो गई, जो भी हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके बाद भी F तो लगी रहा है, लेकिन अब कौन आ गया, kx बड़ा हो गया F से, तो ये वैल्यू v1 अब क्या करेगा, घटेगा, ये भाई अभी भी बढ़ेगा,
बढ़ेगा ही भाई, इस पे तो kx आगे ही लग रहा है, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, ये बढ़ेगा, ठीक। अब अगर यहीं पर v1 v2 से बड़ा है, अगर है बड़ा, दोनों चीजें हो सकती हैं, ये भी बड़ा हो सकता है उससे, दोनों खेल आएंगे। अगर v1 v2 से बड़ा है, बड़ा ही आएगा, कोई छोटा नहीं आएगा। v1 अगर v2 से बड़ा है तो v1 की वेलोसिटी फर्दर घटेगी और v2 की वेलोसिटी फर्दर क्या करेगी, बढ़ेगी। कभी ना कभी दोनों की क्या आ जाएगी, बराबर। मतलब बहुत सारा खेल होने वाला है, फोर्स भी अभी खत्म नहीं हुआ है, फोर्स अपना काम करता रहेगा, हाँ या ना? तो क्या आप ऐसे सवाल को इस तरीके से कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। आप एक काम कर सकते हो, आप इस सवाल को सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करो। मैं बताता हूं कैसे। आप क्या करना, सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे ला देना, वो चल ही नहीं रहा है, तो पिछला सवाल हो जाएगा। या सेंटर ऑफ मास चल रहा है तो जीरो वेलोसिटी चल रहा है, मतलब वही एक ही बात आ गई, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है जीरो से। तो देखो कैसे, आप लिखो जरा। सबसे पहले वी विल सॉल्व सच प्रॉब्लम इन, ऐसा पहले नहीं करा था दुष्यंत, ये पहला सवाल हो रहा है फोर्स वाला, ठीक है। लिखो जरा, वी विल सॉल्व सच प्रॉब्लम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब पहले इसको निपटा लें। हाँ बता। जैसे अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठे थे तो उसके रिस्पेक्ट में ऐसे जरूरी है कि हर बार फोर्स जीरो होएगा, नेट फोर्स सिस्टम अपने आप आएगा, देखिए अभी तो करके देख, आ रहा है ना, तो हर बार आएगा, क्यों परेशान उसके लिए। वी विल सॉल्व। भाई एक बात बता, सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन ए है और अगर मैंने उस पर सूडो लगा दिया, यानी कि मैंने ऑब्जर्वर उसी के ऊपर बिठा दिया, तो क्या सेंटर ऑफ मास चलता हुआ दिखेगा? एक्सेलरेशन दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। और अगर नहीं दिखेगा तो मतलब फोर्स क्या है उसके ऊपर, जीरो है, ठीक है, सिस्टम के ऊपर। अब ध्यान सुनो भाई, हम ऐसे हर सवाल को किस में करेंगे, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में करेंगे। अब ध्यान सुनना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट खेल है, यहां से सवाल उठता है। तो सबसे पहले मान लो सेंटर ऑफ मास ये है, तो हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें। ACM इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, हाँ या ना? राइट साइड में है, तो इधर की तरफ हो गया कि नहीं हो गया? अब आप मजेदार बात देखो, अब खेल क्या हो सकता है, अगर मैं सवाल को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कर रहा हूं, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर को किस पे बिठाऊंगा, सेंटर ऑफ मास पे। ऑब्जर्वर अगर सेंटर ऑफ मास पे है तो सेंटर ऑफ मास कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, ACM से। अगर ऑब्जर्वर किसी चलते हुए फ्रेम में होता है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वो जिस भी बॉडी को देखता है उसके ऊपर क्या लगता है, सूडो फोर्स। ये निकम्मा जो ऑब्जर्वर यहां बैठेगा किसको देख रहा है, इसको और इसको, तो इन दोनों पे क्या लगाएंगे हम, सूडो फोर्स, हाँ या ना? चल, तो अब जरा देखो भाई, हाँ आज भाई चार बैठो, लगाओगे 3 बैठो, खत्म होने वाली गर्मी सफोकेशन होती है क्या? ना सही है, सही है। सही है। ये आ गया भाई, आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? अब आप एक काम करो यार, अगर मैं ध्यान से देखूं तो पीछे वाले पे क्या ड्रामा लगा, ये टाइम जीरो की सिचुएशन है, उसी वक्त देख रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। पीछे क्या फोर्स हो गया, जरा ध्यान से देखना, M इंटू ACM कितना हो गया, स्मॉल m F अपॉन M प्लस M, हाँ या ना? अब निकम्मो यही हो गया कि नहीं हो गया, चेक कर लो। और इधर कितना हो गया, F माइनस M ACM, ACM की वैल्यू रही, और जरा सॉल्व करूं, देखो कितना आ रहा है। भाई देखो एक मिनट, क्या मजेदार बात आ गई है, दोनों ब्लॉक्स पे बराबर फोर्स लग रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हाँ या ना? अब सेंटर ऑफ मास चल सकता है क्या, अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आ गया, अब तो नहीं चल रहा है, कहानी खत्म हो गई, और कोई फोर्स भी नहीं है सिस्टम पे, नेट फोर्स क्या है, जीरो है, हाँ या ना? अब मैंने एक बात बताई थी, सुन लो एक मिनट, क्या बताया था, अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है
और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर ये वाला ब्लॉक कुछ इधर चलेगा, चल एक मिनट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास बाद में भी क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, इतनी बात, सेंटर ऑफ मास चलने वाला नहीं है। और इंडिविजुअल पार्टिकल भी अगर चलेंगे तो कुछ इस तरीके से चलेंगे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कभी चेंज ना करे। यस और नो? यस, आ गई बात ये क्लियर? अब मजेदार बात देखो, अब भाई अगर ये x2 चलता है इधर इसकी वजह से, तो ये इधर कितना चलेगा, x1 चलेगा, हाँ या ना? अब होगा क्या, कैपिटल M इंटू x2 इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल m इंटू x1। अगर होगा ऐसा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज, पक्का मानते हो या नहीं? ऐसे ही पढ़ा है ना हमने, ठीक है। अगर कैपिटल M x2 स्मॉल m x1 से बड़ा हो जाए तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। लेकिन यहां तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इतनी बात। तो क्या कहानी आ गई, m x1 इज इक्वल टू स्मॉल m x2। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये कहानी रहेगी हमेशा? अरे पक्का, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस मोमेंट पे स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है, x1 प्लस x2। बेनिकम्मो, इस मोमेंट पे एक्सटेंशन कितना है, x1 प्लस x2, हाँ या ना? अच्छा, कैपिटल M को x2 कर रखा है और इधर x1 है, सॉरी जो उल्टा कर दिया ना। हाँ यार, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? अब मुझे बताना है मैक्सिमम एक्सटेंशन। एक मिनट, एक बालक कह रहा है मुझे x1 x2 समझ नहीं आया। कौन है, किसको समझ नहीं आया भाई, जल्दी बता दो मुझे। तेजस नागरू कह रहा है x1 x2 सेम नहीं होंगे क्या? देखो भाई, अपने आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाता। मैंने कहा x1 x2, मैंने ये नहीं कहा सेम होंगे, मैंने ये नहीं कहा ब्लॉक्स रुक जाएंगे, मैंने कोई बात अभी बोली नहीं है, ठीक है। मैंने कहा किसी इंस्टेंट पे अगर ये खेल होता है, इस पे ये फोर्स लग रहा था, तो इसकी वजह से, और जैसे ये फोर्स लग रहा है पीछे स्प्रिंग का फोर्स भी लगेगा, तो ये ब्लॉक कुछ आगे जाएगा क्योंकि ये शुरू में क्या होगा, ज्यादा होगा। और इस पे इधर लग रहा है, पीछे स्प्रिंग लगने लगेगा तो ये भी इधर जाएगा। मैंने कुछ रोका नहीं, कुछ बताया नहीं आपको, मैंने तो कहा बस किसी मोमेंट पे अगर ये x2 गया तो ये x1 जाएगा और कुछ इस तरीके से जाएगा कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज। मैंने सिर्फ उतनी बात लिखी है अभी। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम पे क्या है, जीरो है, इस वजह से, ठीक है। मैंने कुछ और नहीं बोला है, तो अपने आप मत ले जाया करो चीजों को। अब सवाल ये था कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, यही कहानी थी। लिखो, as center of mass is at rest in this frame, इस फ्रेम में सेंटर ऑफ मास कैसा है, रेस्ट पे है। रुक जाना, हाँ कहाँ है, इनिशियली तो ऐसे ही था ना, चुपचाप पड़ा था, ठीक है। As center of mass is at rest in this frame, रुको एक मिनट, हाँ एक बात बताओ, अगर मैं इस फोर्स को F1 कह दूं या F2 कह दूं और इसको F1 कहता हूं, तो वर्क करने वाला कौन है, F1 प्लस F2, रुक जा, यही दोनों है इस फ्रेम में, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल, ठीक है। ध्यान सुनना, अब अगर ये चीज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, रुक जा, तो जो हमने वर्क करा वो सारा का सारा स्प्रिंग में स्टोर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? और अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई, चेंज आ गया कुछ, तो कम स्टोर होगा। भाई अगर ये 10 जूल भी आ गया और ये 80 आया, ठीक है, इतनी बात। अगर ये 0 होता तो ये कितना हो जाता, 90 हो जाता कि नहीं हो जाता, हाँ या ना? तो खेल क्या है, इन दोनों का वर्क
कहाँ कहाँ स्टोर हो रहा है, देखो इन दोनों का जो वर्क है ये जा रहा है डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग प्लस डेल्टा के, हाँ या ना? अरे जो हम वर्क कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्सेस का जो वर्क है वो दो जगह जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है स्प्रिंग में और एक किस में, काइनेटिक एनर्जी में। निकम्मो अगर ये जीरो हो जाए तो ये मैक्सिमम होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? पक्का ठीक है। तो आप लिखो जरा, लिखो extension in spring will be maximum, extension in spring will be maximum at the instant when change in kinetic energy of system is zero। मेरी बात दोबारा सुन लेना, एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे कौन है, F2 और F1। विशाखा ध्यान सुनना, F2 और F1 एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है लड़की, हाँ, और एक स्प्रिंग का इंटरनल फोर्स है ऐसा विशाखा? F1 और F2 एक्सटर्नल फोर्स हैं और स्प्रिंग का एक इंटरनल फोर्स है, ठीक है। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाता हूं तो वर्क डन बाय F1 प्लस वर्क डन बाय F2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा के, ऐसा लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, जल्दी बता विशाखा, जल्दी से बता। ठीक है, अब एक चीज और, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज माइनस डेल्टा यू ऑफ स्प्रिंग, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई WF1 प्लस WF2 माइनस डेल्टा यू उधर भेज दिया, ये आया कि नहीं आया विशाखा? हाँ बोल बोल, कुछ बोलना चाहता है, बक दे। क्या चीज, क्यों जीरो होगा भाई, क्यों जीरो होगा? हाय हाय, अबे स्प्रिंग पे हो तो एक्शन, निकम्मा आदमी, चलो इसको F से खींचता है तो ये KX लगता है, तो ये KX तो हर जगह लगता है, तो क्या स्प्रिंग पे वर्क नहीं हो रहा है? कैसी बात कर रहा है यार। अब कौन सा मार्कर, यहाँ कौन सा मार्कर, यहाँ कोई मार्कर नहीं। अरे वो इसीलिए लिखाया है, देख मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ये डेल्टा के क्या होता, KPCM हो जाता। हाँ पहले इसको खत्म करने दे, अगर वो सवाल आएगा ना तो मैं डेल्टा के भी लाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है, चिंता ना कर उसके लिए, इसीलिए मैं प्रॉपर लिखा रहा हूं, अदरवाइज मुझे भिड़ाना होता तो मैं ऐसे ही निपटा देता, ठीक है। अब विशाखा ये बात क्लियर है जो हमने ऊपर लिखा है, WF1 प्लस WF2 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। अब एक बात बता, इन दोनों का वर्क दो हिस्सों में जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा है, हाँ या ना? अब अगर डेल्टा के जीरो हो जाए तो डेल्टा यू सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? तो बात ही खत्म हो गई यार, इतना ही करना था। तो क्या कहानी है, क्या लिखा हमने, लिख दिया था शायद ना, क्या लिखा था, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो, लिख दिया। अब डेल्टा के जीरो हो गया भाई, खत्म। अब जरा देखो WF1 कितना हो गया, F1 इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो WF1 कितना हो गया, F1 x1, और F2 का कितना हो गया, F2 x2 इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू इज व्हाट, हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। यस और नो? मैंने डेल्टा के जीरो कर दिया तो अपने आप मैक्सिमम आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अब निकम्मो देखो, F1 F2 मैग्नीट्यूड में बराबर है, कितना है, m F अपॉन m प्लस कैपिटल M, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये इससे निपट गया, निपट गया कि नहीं निपट गया? तो x1 प्लस x2 कम्स आउट टू बी हाउ मच, देख कितना बढ़िया सवाल था, अगर हम थोड़ा सा भी कबाड़ा करेंगे ना तो आंसर नहीं आएगा, मतलब हर चीज प्रॉपरली देखनी है भाई, ठीक है। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी होती तो क्या होता,
ठीक है। तो एक बात बता, अगर इनिशियल वेलोसिटी होती तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज ही ना होती। सोच ले, मैं तो उसी फ्रेम में जाके करता। एक मिनट रुक ना, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी दे दूं यू नॉट, सेंटर ऑफ मास का ब्लॉक्स को भी दूंगा तो मैं उस मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालूंगा। ठीक है, अब मैंने फोर्स लगाए, ठीक है, अब मैं किस फ्रेम में चला गया, सेंटर ऑफ मास में। अब बता कैसे चेंज करेगा, कर पाएगा? तो मेरा क्वेश्चन ये सर था फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन तब आएगा जब उसमें जो उसकी वेलोसिटी है इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी। सेंटर ऑफ मास की तो हमेशा जिंदा रह जाएगी। केपीसीएम वाला ही क्या होता था, लॉस होता था, वो होना ही नहीं है। सर मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि जब कोई इनिशियल वेलोसिटी थी मैक्सिमम कंप्रेशन क्या तभी होगी क्या जब उनकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर हो जाए? किसको इनिशियल वेलोसिटी? केपीसीएम है तो वही लॉस। क्वेश्चन बना, कोई क्वेश्चन लेके आ किताब से। डेल्टा के जीरो तो उस केस में तभी होगा ना जब इन फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बराबर होगी, बिल्कुल। मैक्सिमम कंप्रेशन तभी होगी ना जब फाइनल हाँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाली तो चेंज होनी नहीं है, बस ठीक है, वही बात आ जाएगी। क्लियर है भाई? एक और क्वेश्चन देख लो, वो भी एक सेम ही है। चलो ये बात हो गई, अब थोड़ा सा और अच्छे सवाल देखते हैं। दिस इज ग्राउंड, ठीक है, अपने पास क्या है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, एक ये धागा, कितने लेंथ का, एल लेंथ का, और यहां मास स्मॉल एम ऐसे पकड़ा हुआ है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। अच्छा एक चीज और, ये ड्रामा हमारा कितना है, h, कितना है h। भाई c फिक्स्ड है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन तो फिक्स ही होगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, एक चीज और दे रखी, l h से बड़ा है, l इज ग्रेटर देन h। ठीक है, अब हमने छोड़ दिया भाई से, छोड़ दिया तो ये जमीन पे गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, कोलिजन ग्राउंड के साथ परफेक्टली इन इलास्टिक। कोलिजन कैसा है ग्राउंड के साथ, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, इतनी बात। आपको क्या बताना है, जब ये पार्टिकल ग्राउंड को लीव करता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हाँ, जब ग्राउंड को छोड़ता है तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कैन गो अप, ग्राउंड से कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, सिर्फ इतना बता दो, मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड दिस पार्टिकल विल गो, मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड दिस पार्टिकल विल गो, बस इतना बताना है। कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जमीन से ऊपर कैसे गया है ना, तो अभी देखेंगे कैसे जाएगा, मैं भेजूंगा उसे। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो एक सर, क्या चीज, मैं तुझे आंसर बता देता हूँ, तो फालतू परेशान करेगा, h की पावर 5 अपॉन l की पावर 4। ठीक है, अब नहीं करेगा। ठीक, अब रुक जाओ, ये ऐसे सर्कल में आएगा कि नहीं आएगा बेटा, बातें नहीं, ऐसे सर्कुलर पाथ पे आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता दो मुझे। आएगा भाई, ठीक है, ये ऐसे आएगा सर्कुलर पाथ पे। ध्यान सुनना, इस मोमेंट पे जब ये यहां पहुंचा, इसके पास जो ये वेलोसिटी होगी, ध्यान से देखो, टक्कर से पहले वाली, ये u हो गई, और u कितना, √2gh। कोई दिक्कत है इसमें?
ये एल हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा, हाँ या ना? चलो ये एंगल थीटा अगर मान लेते हैं तो कॉस थीटा इज एच अपॉन एल, तो ये एंगल भी थीटा हुआ, हाँ या ना? तो टक्कर से पहले इसके दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के, टक्कर से पहले दोनों कंपोनेंट वेलोसिटी के, एक ये आ गया u टेंजेंशियल और एक ये u नॉर्मल आ गया भाई। u टेंजेंशियल इज u cos theta and u normal is u sin theta, और कंप्लीटली इनइलास्टिक है तो e की वैल्यू 0, हाँ या ना? हाँ या ना? तो एक बात बताओ, टक्कर के बाद नॉर्मल कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा। मैं अलग डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ये हमारे पास ग्राउंड, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी ये वाली बचेगी v टेंजेंशियल, कितना बेटा u cos थीटा, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्मूथ सरफेस है, हाँ या ना? अगर स्मूथ सरफेस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? इतनी बात अब तो आ ही जाएगा। हाँ अब जरा देखो, अब जब ये आगे बढ़ेगा तो ये धागा है, ये धागा ग्रेजुअली क्या होगा, स्लैक होगा। जब ये ऐसे ही चलेगा ना सीधे इस पे चलेगा तो धागा स्लैक हो गया, अभी भी ऐसे ही चल रहा है वीटी से, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। एक मोमेंट पे जब हम यहां पहुंचेंगे दोबारा से, जब दोबारा से ये क्या होगा, एल होगा, ये ड्रामा, ठीक है? उस मोमेंट पे इसके पास वेलोसिटी कितनी है, ऐसे इधर की तरफ है, कितनी है, वीटी। इस वीटी की वजह से क्या करेगा, हवा में चला जाएगा। जैसे ही हवा में जाएगा धागा क्या हो जाएगा, टाइट। धागा टाइट होगा तो इस वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा, इंपल्सिव टेंशन क्या करवा देगा, 0। और कौन सा वाला बचेगा इसके पास, फाइनली। अगर हम फाइनली देखें तो ये कंपोनेंट बचेगा कि नहीं बचेगा निकम्मो, इस वीटी का ये वाला कंपोनेंट तो क्या कर देगा, टेंशन खत्म कर देगा, ये बचेगा, ये वी फाइनल हो जाएगा। अब जरा देखो, ये थीटा कहा था हमने, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना भाई, थीटा। तो वी फाइनल इज वी टी कॉस थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? व्हाट इज वी टी, यू कॉस थीटा। तो वी फाइनल इज कितना, यू कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? अरे ठीक है, जरा वैल्यू देखें भाई v की। v फाइनल इज अंडर रूट 2gh cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट बेटा, h स्क्वायर बाय l स्क्वायर, हाँ या ना? जिया जब ये यहां पहुंचेगा ना तो इस vt के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला भी होगा, लेकिन जैसे ही यहां पहुंचेगा हवा में जाना चाहेगा, हवा में जाना चाहेगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ऐसे धागे के अलाउंग तो चल नहीं पाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट टेंशन का इंपल्स क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मुझसे ये भी पूछ सकता था व्हाट वुड बी द टेंशन का इंपल्स इस इंस्टेंट पे, तो वो भी आएगा कि नहीं आएगा, mv sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत सारे सवाल बना सकता है। अब जरा देखो, अब ये हमारे पास आ गया vt, सॉरी ये आ गया vf। अब इसकी वजह से क्या करेगा, हवा में जाएगा। अब एक मिनट, एक चीज और देखो, धागे की लेंथ l है, ठीक है, ये अंडर रूट 2gh है, अंडर रूट 2gl से तो छोटा ही है पहले से ही, ठीक है, और ये h स्क्वायर बाय l स्क्वायर, साला l पहले से ही h से बड़ा है तो और ज्यादा छोटा हो गया, मतलब ये क्या करेगा, यहां पर क्या करना चाहेगा, ऑसिलेट, तो ये मैक्सिमम हाइट ही जा पाएगा जैसे जाना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड h मैक्स इज दिस का स्क्वायर अपॉन 2g, तो दिस का स्क्वायर अपॉन 2g करोगे तो h की पावर 5 आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ गया, l की पावर 4, और 2g से 2g कट गया, आंसर आ गया कि नहीं आ गया? देखो कितना बढ़िया सवाल था, हाँ या ना? तो इसी लेवल के सवाल एडवांस में पूछता है, बाकी कुछ नहीं करता वो, ठीक है, आपको पूरी तरीके से जगा देगा।
हो गया। योगेश, अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी u है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना यार। यहां पर ये वेलोसिटी है, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी, और जहां पर भी ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वहां पर मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि वहां पर सिर्फ क्या, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है भाई, चलो आज इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है।